नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल में आप सभी लोगों का फिर से एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव की छवि एक वैरागी पुरुष की मानी जाती है। भगवान शिव के पहनाने की बाकी देवताओं से अलग है और वह और देवताओं की तरह किसी स्वर्णिम दिव्य महल में भी नहीं रहते हैं, बल्कि वह कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। इतना ही नहीं, वह रथ या घोड़ों की भी सवारी नहीं करते, बल्कि उनकी सवारी बैल है। इसी तरह भगवान शिव के अस्त्र शस्त्र और आभूषण की भी बाकी देवताओं से अलग है। दोस्तों आपने देखा ही होगा कि भगवान शिव अपने सिर पर चंद्रमा, हाथों में त्रिशूल एवं डमरू और गले में आभूषण के रूप में नाग हमेशा धारण किए रहते हैं। अब आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या ये सभी चीज भगवान शिव के साथ ही प्रकट हुई थी या फिर बाद में यह भगवान शिव के साथ जुड़ते गई। तो आपके मन में उठ रहे इसी सवालों के जवाब बताने में जा रहा हूँ। शिव पुराण के विशेश्वर संहिता के अनुसार वैसे तो भगवान शिव सारे अस्त्र शस्त्रों से घनाता है, परंतु उनका प्रमुख अस्त्र धनुष और त्रिशूल है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव को त्रिगुणातीत के नाम से भी जाना जाता है, यानी भगवान शिव खुद में सृष्टि के तीनों गुण रज, तम, सत गुणों को समान रूप से सम्मानित किए हुए हैं और यही तीनों गुण तीन शूल के रूप में भगवान शिव हमेशा अपने हाथ में धारण किए रहते हैं, जिसे हम सभी त्रिशूल के नाम से जानते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि और समय आने पर भगवान शिव इसका उपयोग दुष्टों को संहार करने के लिए करते हैं। शिव पुराण में ऐसी ही बात का भी वर्णन किया गया है कि भगवान शिव के हाथ में डमरू कैसे आया। शिव पुराण की माने तो सृष्टि की रचना के समय जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो देवी ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए अपनी वीणा से ध्वनि को जन्म दिया, परंतु वह ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए एक वाद्य यंत्र प्रकट किया और उसे बजाने लगे और उसी ध्वनि से व्याकरण और संगीत के धन ताल का जन्म हुआ। बाद में उस वाद्य यंत्र को डमरू नाम दिया गया। इसके अलावा शिव पुराण में बताया गया है कि डमरू ब्रह्म का स्वरूप है जो दूर से विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्म के करीब पहुंचते ही वह संकुचित हो दूसरे सिरे से मिल जाता है और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए उसे भी भगवान शिव का अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। दोस्तों, आपने देखा ही होगा भगवान शिव के गले में हमेशा एक नाग लिपटा हुआ रहता है। भगवान शिव के गले में लिपटे नाग का नाम वासुकी है, जो नागलोक के राजा भी है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय इसी वासुकी नाग ने रस्सी का काम किया था, जिससे समुद्र मंथन का कार्य संपूर्ण किया गया था। और जब भगवान शिव ने मंथन से निकले विष को ग्रहण किया तो वो वासुकी ने उनकी मदद की थी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें नागलोक का राजा बना दिया। तब वासुकी ने उन्हें अपने गढ़ के रूप में रहने का वरदान मांग लिया। तब शिव जी ने उन्हें आभूषण के रूप में अपने गले में लिपटा लिया। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27वीं कन्याओं से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि ये कन्याएं 27 नक्षत्र है। विवाह के पश्चात चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों में से रोहिणी से सबसे अधिक प्रेम करने लगे। यह बात चंद्रमा के बाकी पत्नियों को रास नहीं आया और उन्होंने इसकी शिकायत अपने पिता दक्ष प्रजापति से कर दिया। यह सुनकर दक्ष प्रजापति क्रोधित हो उठे और उन्होंने चंद्रमा के क्षय होने का शाप दे दिया। इसके बाद चंद्रमा का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। तब एक ही दिन देवर्षि नारद ने उन्हें आकर बताया कि इस शाप से तुम्हें देवाधिदेव महादेव ही बचा सकते हैं, इसलिए मेरी मानो तो तुम भगवान शिव की आराधना करो। उसके बाद इस शाप
इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया। और ऐसा माना जाता है कि जहां चंद्रमा ने तपस्या की वही स्थान आज सोमनाथ कहलाता है। और इसके अलावा यह भी मान्यता है कि प्रजापति दक्ष के श्राप से ही चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही है। और अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हो तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको हमारे जो फ्यूचर में आने वाले वीडियो वो कोई मिस ना हो। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बस आपसे इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।